लेकिन जैसे ही वो कैमरा के सामने माफी मांगने जाता है, तभी अचानक से इंटरव्यू रूम का दरवाजा उठ जाता है। डोर के ब्लास्ट से एक मॉन्स्टर सिलहोते दिखाई देता है। लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टल अपने डायमंड आर्म्स से डोर को रोक लेता है। फिर एक कड़ाम, फिर दूसरा। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। फ्लोर टूट रहा है। क्रिस्टल शॉक में देखता है। तभी उसके चेहरे पे एक मुक्का पड़ता है। फ्लैशबैक। जी ह्यूंग अपनी डाइनिंग कोकून में बिना रुके डायमंड सरफेस को पंच कर रहा होता है। टाइम का कोई पता नहीं, महीने, साल। उसके हाथों की हड्डियां दिख रही होती हैं। पेन और रिजेनरेशन का सिलसिला चलता रहता है। हर दफा उसका बॉडी टूटता है और फिर रिजेनरेट करता है, और ज्यादा स्ट्रांग। प्रेजेंट में क्रिस्टल का चेहरा स्केलेटल मुक्के से ब्लजन होता है। थोर और सैंडमैन शॉक में खड़े रहते हैं। उनके सामने खड़ा हुआ वो मॉन्स्टर आदमी नहीं, एक एक्सोस्केलेटल डीमन लगता है, आधा चेहरा स्कल मास्क में छुपा हुआ। जीहू ने याद करता है वो लफ्ज जो उन्होंने उससे कही थे, अगर कभी जिंदा निकला तो हमें मार देना। और आज वो जिंदा निकला है, लेकिन बुलीज यूज पहचान भी नहीं पाते। क्रिस्टल कमांड देता है, किल हिम। थॉर लाइटनिंग समन करता है, लेकिन जू ने रेजिस्ट करता है। फिर वो अपना बोन ब्लेड यूज करके थोर का सिर काट देता है। सैंडमैन रिएक्ट करता है, यूज सैंड प्रिजन में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जू ने उस बॉल को तोड़कर बाहर आ जाता है, उसका जॉ पकड़ के तोड़ देता है और सोर्ड से उसकी लाइफ खत्म कर देता है। क्रिस्टल अटैक करता है, लेकिन अब कुछ अलग है। जूने के दांतों से उसका डायमंड फिस्ट टूट जाता है। पहले जून के दांत टूटते थे, अब क्रिस्टल का हाथ। फिर जून अपनी स्केलेटल सोर्ड से उसका सीना छेद देता है। क्रिस्टल भगता है, लेकिन जून उसका डायमंड स्पीयर उठा के उसी पर मार देता है। क्रिस्टल घूरता है, कंफ्यूज्ड। तू है कौन? जून अपना स्कल मास्क उतरता है और क्रिस्टल रिकॉग्नाइज करता है, वर्म। लेकिन जून कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसका गोला गर्दन से निकलता है और क्रिस्टल की आंखों से जान चली जाती है। ऑडिटोरियम बर्बाद हो चुका है, सिर्फ जून जिंदा बचा है। ऊपर से बारिश गिर रही होती है। वो चिल्लाता है, फिर रोता है। हॉस्पिटल। जून एक ब्लैंकेट में लपेट के बैठे होता है। सामने उसकी मां पड़ी होती है, जिंदा। कहीं फॉरेस्ट के बीच एक गेट खुला होता है। अंदर एक मॉन्स्टर हंट चल रही होती है। एक नई लड़की पहली बार इतने डीप गेट में जा रही होती है और सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। वो चर हंटर्स उसे घेर लेते हैं। उनकी नीयत खराब होती है। तभी एक का सिर उड़ जाता है। जूने वापस आता है। बाकी 3 अटैक करते हैं। फायरबॉल्स, डार्क मैजिक, कताना, कुछ भी काम नहीं करता। जूने सबको मार देता है। वो लड़की शॉक में थैंक यू कहती है, लेकिन अगले सेकंड जूने उसका सर भी काट देता है। क्यों? फ्लैशबैक में वापस सिम जियान, साउथ कोरिया की हंटर एसोसिएशन हेड, उससे मिलने आती है। उसने बोला, मैं तेरी मां को बचा सकती हूं। जूने रुक जाता है। सिम जिये बताती है, दुनिया में मॉन्स्टर्स तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन गेट्स अब वॉर जोन बन चुके हैं। जापान के हंटर्स साउथ कोरिया इन्वेड कर रहे हैं। हमें एक मॉन्स्टर चाहिए जो हंटर्स को मार सके बिना ऑफिशियली वॉर के। बन जा साउथ कोरिया का मॉन्स्टर। और ये था जूने का पहला मिशन। जो लड़की उसने मारी वो भी उन्हीं जापानीज हंटर्स के साथ थी। एक खूबसूरत समर का दिन था जापान में, लेकिन एक खास शीशे के बिल्डिंग, जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। अंदर प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया था कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के लिए। बुढ़ा आदमी अपने हाथों को जोड़े हुए शांत आवाज में पूछता है, गेट्स के अंदर क्या अभी भी स्ट्रांग मॉन्स्टर्स हैं? यंग डिफेंस मिनिस्टर का जवाब होता है, नहीं सर। साउथ कोरिया में स्ट्रांग हंटर्स हैं क्या? वो भी नहीं सर। तभी प्राइम मिनिस्टर अचानक से टेबल पे मुक्का मार देता है। उसके सर की नसें उभर जाती हैं गुस्से में। अगर ना तो मॉन्स्टर्स बचे हैं और ना ही कोरियन हंटर्स स्ट्रांग हैं, तो हमारे हंटर्स ने कोरिया पेनिनसुला पे कब्जा क्यों नहीं किया अब तक? ये आदमी और कोई नहीं, रोसाकी जूडो है, जापान का प्राइम मिनिस्टर, और एक बहुत ही डेंजरस इंसान। डिफेंस मिनिस्टर तुरंत माफी मांगता है और कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करूंगा।
उसका नाम है इकोसाई कजूरू, जापान का सबसे पावरफुल हंटर और डिफेंस मिनिस्टर। सिंपल सी केप, गोल्डन ब्रेसर्स, एक ही ईयरिंग, और उसके बालों में एक यूनिक वाइट लॉक, चांद के शेप का। दिखने में काल्म लेकिन अंदर से एक बीस्ट। मीटिंग के बाद कजूरू अपनी सेक्रेटरी से कहता है, मेरा सोर्ड रेडी करो, मैं अकेला ही जाऊंगा गेट के अंदर। सेक्रेटरी घबराते हुए कहती है, सर, पहले जो हंटर्स गए थे वो सब गायब हो गए, अकेले जाना सेफ नहीं होगा। कजूरू रुक जाता है, पीछे मुड़ के घूरता है और कहता है, मैं ऐसा दिखता हूं क्या जो किसी और की ज़रूरत हो मुझे? सेक्रेटरी चिल हो जाती है, तुरंत सोर्ड रेडी करती हैं। कुछ घंटों बाद कजूरू एक गेट के थ्रू जापान के कंट्री साइड में एंटर करता है। गेट के उस पार एक केव है, वही जहां पहले के हंटर्स गायब हुए थे। छोटी छोटी मॉन्स्टर्स उस पे अटैक करते हैं, लेकिन वो सबको इजीली रिबन की तरह काट देता है। इतने वीक मॉन्स्टर्स से तो मेरे सबॉर्डिनेट्स नहीं मरे होंगे, वो सोचता है। जैसे ही वो केव के एंड तक पहुंचता है, उसके सामने होता है जापानीज हंटर्स के लाशों का ढेर, और उसी के ऊपर बैठा होता है एक स्केलेटल मॉन्स्टर, जूने। काजरू के चेहरे पे गुस्सा आता है। एक ही मोमेंट में वो अपनी सोर्ड निकालता है और मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन शॉकिंगली मॉन्स्टर उसका सोर्ड ब्लॉक कर देता है अपने ही बोनी ब्लेड से। कजूरू को इंसल्ट फील होता है। वो डॉज करता है मॉन्स्टर का अटैक और एक पंच से उसे दूर फेंकता है। चलो फिर टेक्निक ट्राई करते हैं। फर्स्ट मून, केज, रियू। एक स्लैश मॉन्स्टर ब्लॉक करता है, लेकिन खून भी थूकता है। सेकेंड मून, और ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव मॉन्स्टर को केव के वॉल तक फेंक देती है। थर्ड मून, कजूरू फिर से स्लैश करता है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर डॉज करता है और खुद का अटैक करता है। स्केलेटल सोर्ड ऑलमोस्ट कजूरू की गर्दन तक पहुंचती है, लेकिन कजूरू कामली अपनी कताना घुमा के मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। तुम्हारा एक्सोस्केलेटन हो सकता है स्ट्रॉन्ग, कजूरू कहता है, लेकिन मेरी कताना डायमंड भी काट सकती है। और एक फाइनल स्लैश में वो मॉन्स्टर का सर काट देता है। जूने का बॉडी नीचे गिरता है। कजूरू अपनी सोर्ड शीथ करता है और कैजुअली सोचता है, इन जैसे मॉन्स्टर से तो मेरे एलीट हंटर्स कैसे हारे। वो चलने लगता है, मॉन्स्टर का बॉडी पीछे छोड़ के। जूने का सर काटा गया होता है, आंखें बैंड। सच में लगा वो मर चुका है, लेकिन अंदर से उसका माइंड एक फ्लैशबैक में चला जाता है। वो याद करता है अपने चाइल्डहुड को, अपने पापा को, जो काफी बिजी रहते थे काम के वजह से, लेकिन हमेशा प्यार से मिलते थे। एक दिन जूने और उसकी माँ ने फ्राइड चिकन के बॉक्स के साथ उनका स्वागत किया था। एक छोटी सी खुशी, डार्ट से पहले की दुनिया।